इसके बाद हम लोग 1.1 का चरमा प्रश्न करते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नोएम या नोएम प्लस 1 या नोएम प्लस 8 के रूप का होता है। हमको दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो आपको मान लेना है कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। फिर यहाँ पर लिखें माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। आपको दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक, इसलिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। हम भाजक यहाँ पर मानेंगे, देखिए नोएम प्लस 1 नोएम या नोएम प्लस 1 या नोएम प्लस 8 के रूप का होता है। हमको भाजक 3 मानना है। 3 क्यों मानना है? 9 मानेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम 3 मानेंगे तो भाजक 3 होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी हम देखे थे, वहाँ पर 6 क्यों प्लस 1 था, 6 क्यों प्लस 3 था। दूसरा में तो भाजक हम माने थे 6। यहाँ पर नोएम या नोएम प्लस 1 या नोएम प्लस 8 के रूप का होता है, इसीलिए हम भाजक यहाँ पर 3 मानेंगे। आइए इसका यूज हम रफ में करते हैं। कोई भाजक 3 है, कोई भाज्य a है, कोई भागफल क्यों आ रहा है, कोई शेषफल आ रहा है। तो आर के संभव मान क्या क्या हो सकता है? तब बोलेंगे कि भाजक 3a क्यों आर ए क्या है। तब बोलेंगे कि कोई भाजक 3 है। देखिए यहाँ पर लिखे कोई भाज्य, यहाँ पर हम लिखे a है। कोई भागफल क्यों हमेशा आता है, कोई भागफल हमेशा क्यों आता है, कोई शेषफल हमेशा आर ही आता है। इसलिए आर के संभव मान क्या हो सकता है? तब बोले कि 0 होगा, या अब बोले कि 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। भाजक से जब भी था 1 छोटा, भाजक से जब भी तो छोटा, इससे गुना प्लस में बीच वाली संख्या बराबर। जैसे देखिए ये बराबर 3 क्यों प्लस आर की जगह पर आर फिर लिखेंगे ए बराबर 3 क्यों प्लस आर की जगह पर, तब बोलेंगे कि 0। फिर लिखेंगे ए बराबर 3 क्यों प्लस आर की जगह पर, तब बोलेंगे कि ए। फिर लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर 3 क्यों प्लस आर की जगह पर तो 2। तो इतना है। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है? तब बोलें कि देखिए ए बराबर 3 क्यों प्लस आर है। फिर आर के संभव मान, तो लिखेंगे यहाँ पर आर के संभव मान। आर के संभव मान क्या है? तब बोलेंगे कि 0 है। यहाँ पर देखिए 0 1, यहाँ पर फिर बोलेंगे कि 2 है यहाँ पर। फिर लगाएंगे स्थिति 1, स्थिति 1। यहाँ पर स्थिति 1 लगाए हैं, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर जब r बराबर 0 हो तो फिर लिखेंगे ये बराबर 3 क्यों प्लस आर के जगह पर, तब बोलेंगे 0। फिर ए बराबर 3 क्यों, आर का कोई मतलब नहीं। फिर हमको आइए क्वेश्चन में समझते हैं। हमको दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, हमको घन करना है, इसलिए हमको इसको घन करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। आइए दोनों पक्षों का घन करते हैं। ए का घन बराबर 3 क्यों का घन, 3 क्यों का घन किए हैं। आइए रफ में समझते हैं। ए का घन करेंगे 3 बार लिखेंगे तो ए स्क्वायर, फिर इससे गुना करेंगे तो एक क्यों आएगा। फिर हम लिखेंगे 3 क्यों का गुना, 3 क्यों का गुना, 3 क्यों का गुना। 3 बार लिखे हैं, 3 तिया 9, 9 27, 3 क्यों। फिर यहाँ पर लिखेंगे 27 क्यों घन। देखिए 3 9 9 तिया 27,
क्यों क्यों का गुणा क्यों स्क्वायर क्यों घन, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे घन, फिर लिखेंगे घन बराबर 27 क्यों घन। देखिए हम क्वेश्चन में आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखा है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, इसलिए हम कॉमन 27 को 9m लेंगे। फिर से समझिए, यहाँ पर 27 है इसलिए हम कॉमन 9 लेंगे। हमको क्वेश्चन में हमको कॉमन हमेशा लेना है 9 ही, इसलिए हमको यहाँ पर दिया है 3, हम अपना मर्जी से कॉमन लिए, इसलिए हमको 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 दिया है, इसीलिए हम लेंगे यहाँ पर 9। फिर ये घन बराबर, इसको फिर हम लेंगे 9 लेंगे, फिर 9 27 3 बार में 27, 3 क्यों आएगा। फिर लिखेंगे, फिर लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ए घन बराबर, इतना को पूरे को यम मान लेते हैं 9m। फिर लिखेंगे जहाँ इसको फिर 9 को हम यम मान लेते हैं, यम बराबर 3 क्यों घन। आइए स्थिति अब हम 2 देखते हैं। जब स्थिति 2 जब r बराबर 1 हो, तो जखने 0 माने थे तो फिर यहाँ पर लिखे हैं हम r बराबर 1 हो तो 1 हो तो, फिर लिखेंगे 1 हो तो, फिर लिखेंगे a बराबर 3 क्यों प्लस r की जगह पर तब लिखेंगे a। जब r बराबर 1 हो तो लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग हम घन करना है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर फिर लिखेंगे a का घन बराबर 3 क्यों प्लस 1 का घन। आइए इसका एक सर्व समीकरण लग जाएगा। a का घन तो यही होगा, लेकिन लिखेंगे 3 क्यों प्लस 1 का घन हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यों। लिखेंगे यहाँ पर a घन प्लस b घन प्लस 3ab a प्लस b लग जाएगा। a का घन क्या है, a का घन 3 क्यों घन प्लस b का, तब बोलेंगे a 3 का 3 क्यों b का तो 1 बोलेंगे, फिर जम का तम उतर जाएगा 3 क्यों प्लस 1। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 1 घन बराबर 3 क्यों घन प्लस 1 का घन, फिर लिखेंगे प्लस 3 गुना 3 गुना 1, फिर लिखेंगे जो का तम उतार देंगे 3 क्यों प्लस 1। लिखने के बाद देखिए यहाँ पर होगा प्लस, लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे a का घन, ये होगा, आइए 3 बार गुना करते हैं इसको, 3 गुने 3 गुने 3 3 9 9 27 27 क्यों घन। फिर यहाँ पर लिखेंगे 27 क्यों घन प्लस 1 का वर्गमूल नहीं होगा, फिर प्लस 3 9 9 9 कम 9 9 हुआ, फिर प्लस में लिखेंगे 3 क्यों प्लस 1। देखिए ये 1 है, ये प्लस में 1 है, तो हमको ये साइड करना है। क्यों करना है कि 9 हमको कॉमन लेना है, इसीलिए ये इसको हम इधर करना है। देखिए यहाँ पर होगा 3ab, यहाँ पर क्यों होगा इसलिए यहाँ पर हम क्यों लिखेंगे, यहाँ पर क्यों होगा 3 9 9, यहाँ पर क्यों हम नहीं लिखे थे,
तीन नमा नौ, नौ क्यों कम नौ क्यों। फिर लिखें, देखिए एक को हम ए साइड कर देते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पर 3 क्यों बराबर 27 क्यों प्लस 9 क्यों 3 क्यों प्लस 1। लिखने के बाद फिर प्लस में इस साइड हम लिखेंगे ए। क्यों लिखे हैं आप समझ गए कि नो हमको कॉमन लेना है। फिर लिखेंगे ए घन बराबर 9 से कॉमन लेंगे, 9 27, 3 क्यों आया घन प्लस 9 एकम 9 हो गया। फिर क्यों बचा, फिर इसको जम करता हूँ, क्यों प्लस 1, फिर लिखेंगे प्लस 1। आइए समझ लेते हैं। देखिए इतना को पूरे को हम यम मान लेते हैं, इतना को पूरे को यम मान लेते हैं। देखिए फिर लिखेंगे ए घन बराबर 9 यम प्लस 1। इतना को यम मान लिए तो फिर हम लिखेंगे जहाँ 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 यम फिर नो, इतना को यम माने था तो हम नो को अब यम मानेंगे यम। फिर लिखेंगे 3 क्यों घन प्लस क्यों, फिर लिखेंगे 3 क्यों प्लस 1 लिखें। फिर हम आइए जब स्थिति हम लिखेंगे यहाँ पर 2 स्थिति 2 स्थिति अब 3 लेंगे। क्या के लिए स्थिति 2 लिए थे, जब r बराबर 1 हो तो अब स्थिति जब r बराबर 2 हो तो रखने माने थे 0 1, अब हम लिखेंगे 2। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 3 क्यों प्लस 2। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का हमको घन करना है, तब फिर यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। आइए दोनों पक्षों का हम घन करते हैं। ए का घन करते हैं बराबर 3 क्यों प्लस 2 का घन करते हैं। आइए रफ में समझते हैं। देखिए 3 क्यों प्लस 2 का घन करते हैं, लिखेंगे ए घन प्लस बी घन प्लस 2 3 ए बी ए प्लस बी। लिखने के बाद लिखेंगे ए का घन क्या है, तब बोलेंगे कि 3 क्यों घन प्लस बी का घन, तब बोलेंगे कि 2 हो घन प्लस 3 गुना लिखेंगे तो ए का घन 3 क्यों बी का 2 हो, तब फिर लास्ट में कितना ए प्लस ए का 3 क्यों फिर बी का प्लस 2 है। लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ए का घन बराबर 3 क्यों का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 गुना 3 क्यों गुना 2, फिर लिखेंगे ए प्लस जो कहता हूँ 3 क्यों प्लस 2। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3 क्यों प्लस 2, इसलिए यहाँ पर लास्ट में था ए प्लस बी, इसलिए लिखें 3 क्यों प्लस 2। लिखने के बाद फिर हम आइए गुना करते हैं। ए घन बराबर ये होगा 3 नमा 9 9 27 होगा, 27 क्यों घन प्लस फिर 2 का गुना करते हैं 2 बार 3 बार 2 का 4 चौदूनी 8 होगा, यहाँ पर 8 होगा 8 प्लस 3 नमा 9 9 दूनी 18 18 क्यों, देखिए 3 नमा 9 3 तिया 9 3 तिया 9 हुआ क्यों 9 तिया 18 18 क्यों, फिर लिखेंगे 3 क्यों प्लस 2 जब कहता हूँ उतार दिए। उतारने के बाद फिर हम लिखेंगे ए घन बराबर, देखिए ये 8 है तो हमको ये साइड करना है, क्यों करना है तो आप समझ गए कि हम नो हमको कॉमन लेना है, इसीलिए हम नो कॉमन लेना है, इसलिए हम लिखेंगे 7 क्यों घन प्लस 18 क्यों, फिर लिखेंगे 3 क्यों प्लस 2 प्लस में 8 लिखेंगे। 8 लिखने के बाद लिखेंगे ए घन बराबर 9 कॉमन लिए, 9 कॉमन लेने के बाद होती है 27 3 क्यों प्लस 9 दूनी 18 2 क्यों आने के बाद फिर हम लिखेंगे 3 क्यों प्लस 2 प्लस में 8।
इतना का देखिए, इतना का पूरा को हम यम मान लेते हैं। इतना की यम मानने के बाद फिर हम नो को यम मान लेंगे और लिखेंगे फिर ए घन बराबर नो यम, फिर लिखेंगे 3Q + 2Q, फिर 3Q + 2 लिखने के बाद इतना को हमको यम मान लेना है। इतना को हमको यम मान लेना है। जैसे देखिए ए घन बराबर नो यम + 8 लिखने के बाद लिखे ना यहाँ पर नो यम + 8 लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पर जहाँ लिखने के बाद लिखेंगे यम + 3Q + 2Q 3Q + 2। इसको इतना से एक बार अथी मान लिए।